भाई अब सोचिए कि आप मजे में घूम रहे हैं और एकदम से सामने से एक छोटा सूरज आता है, वो आपको महसूस होता है। तो भाई अच्छों की हालत खराब हो जानी है ना इस सिनेरियो में। पर भाई मैं आपको बता दूं कि ये सेम चीज आज से 65 मिलियन साल पहले हो चुकी है, जब यहाँ धरती पर इंसानों की जगह पर कई फुट लंबे और विशालकाय जीव डायनासोर्स का राज चला करता था। हम लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि उस दिन वहाँ क्या हुआ होगा, और हमारी तरह ही उन डायनासोर्स को भी क्या पता था कि शायद वो उनकी जिंदगी का आखिरी दिन हो सकता है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि व्हाट हैपेंड ऑन द लास्ट डे ऑफ डायनासोर्स। बात आज से कुछ 65 मिलियन साल पुरानी है, जब सभी डायनासोर्स अपनी लाइफ में हर दिन की तरह खा पी के अपनी लाइफ जी रहे थे और उन्हें आसमान में एक गोल सी चीज अपनी तरफ आती हुई महसूस होती है। पर शुरुआती समय पर वो एक छोटी सी चीज ही लगती है और उन्हें कोई डर नहीं लगता, पर धीरे धीरे वो चीज अपना आकार बढ़ाती जाती है और उसमें से निकल रही होती है भयानक ऊर्जा, और ऐसे करते करते वो चीज एक भयानक आग के गोले में तब्दील हो जाती है, जिसकी ऊर्जा वहाँ के डायनासोर्स को अंधा बना के रख देती है। और वही आग का गोला आकर सीधे धरती के एक हिस्से में टकरा जाता है, जिससे भयानक विस्फोट होता है उस जगह पर, जो कि इतना तेज होता है जैसे कि मान लो कोई न्यूक्लियर बॉम्ब एक साथ फट गए हो और एक न्यूक्लियर वॉर छिड़क गया हो। और एक छोटा न्यूक्लियर बॉम्ब कितनी तबाही मचा सकता है ये तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, और इस बात में कोई शक नहीं है कि इस भयानक आग के गोले का नाम था एस्टेरॉइड। आप में से कई लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि कैसे पता लगा कि ये काम एक एस्टेरॉइड का ही था, और क्या हम हमेशा से इसी थ्योरी पे विश्वास रखते आए हैं? तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। 1990 से पहले इसकी एक अलग ही थ्योरी मानी जाती थी, जिस थ्योरी का नाम था सुपर वोल्केनिक इरप्शन थ्योरी, जिसके हिसाब से दुनिया के एक हिस्सा था जो कि इंडिया के सेंट्रल पार्ट को बिलोंग करता था, उसमें एक वोल्केनिक इरप्शन हुआ था, जिससे एटमॉस्फेयर में काफी हैवी चेंजेस आने की वजह से डायनासोर्स का अस्तित्व दुनिया से खत्म हो गया था। क्योंकि अगर धरती पर मास वोल्केनिक इरप्शन हो जाए तो उससे होने वाले क्लाइमेटिक चेंजेस दावा देते हैं प्रलय को, जो कि इस दुनिया पर जीवन को पूरी तरीके से खत्म कर सकती है। पर धीरे धीरे समय बीता और डायनासोर्स के खत्म होने पर कई थ्योरी सामने आई, जिसमें सबसे वैलिड जो थ्योरी थी वो थी द फॉलिंग ऑफ एस्टेरॉइड ऑन अर्थ। और हमें इसके कई सबूत नहीं मिले, जिसमें सबसे सॉलिड प्रूफ ये था कि जब धरती पर एस्टेरॉइड क्रैश किया तब उसके एक्सप्लोजन के इफेक्ट से धरती के कई पार्ट्स अंतरिक्ष में जा गिरे थे, जो कि हम खुद से कहीं दूर मार्स में पा चुके हैं। और दूसरा सबूत है युकाटान पेनिनसुला, जहाँ पर वैज्ञानिकों का अंदाजा है कि विस्फोट वहीं हुआ था। वहाँ हमें कई रॉक से पीसेस मिले हैं जो कि आज से 66 मिलियन ईयर्स पुराने हैं, जो कि डायनासोर्स के समय के होने पर इशारा करते हैं। और उनमें इरिडियम की बहुत ज्यादा मात्रा पाई गई, जो कि सीधे सीधे दर्शाती है डिस्ट्रक्शन को। और अगर अब हम इस दूसरे पॉइंट के कागजों के टुकड़ों को मिलाए, जिसमें पहला तो ये कि हमें उसी एरिया में एक जगह पर इतना ज्यादा इरिडियम मिला, और दूसरा ये कि इतने सालों के बाद इरिडियम इतनी हाई क्वांटिटी में वहाँ पर अवेलेबल था, तो इसका हमें साफ साफ यही अंदाजा होता है कि वहाँ पर एक भयानक एस्टेरॉइड कोलिजन हुआ था, वो भी आज से लगभग 65 मिलियन साल पहले। अब जब हम कोलिजन की बात करते हैं तो हम दो टाइप के कोलिजन की बात करते हैं। पहला तो ये कि एस्टेरॉइड सीधे जाकर जमीन पर टकरा गया हो, जिसकी सबसे ज्यादा संभावना है, पर ऐसा भी तो हो सकता है कि एस्टेरॉइड जाकर सीधे समुद्र में गिरा हो, क्योंकि वो भी उतना ही डेडलीस्ट और डेंजरस डिस्ट्रक्शन होता। तो चलिए फ्रेंड्स, हम पहली सिचुएशन की बात करते हैं, जिसमें 15 से 20 किलोमीटर बड़ा एक एस्टेरॉइड आके सीधे युकाटान पेनिनसुला में जा गिरा, जिसने वहां पर 150 किलोमीटर के डायमीटर में क्रेटर क्रिएट कर दिया। और उसकी गिरते ही इतनी डस्ट निकली होगी कि उसने आसमान को पूरी तरह से घेर लिया होगा और आसमान बिल्कुल काला पड़ गया होगा। और उस एरिया के लगभग 800 किलोमीटर तक के सारे जीव उसकी पैदा करी हुई हीट से जल के राख हो गए होंगे। पर आप में से ऑलमोस्ट सबको यही लग रहा होगा कि धरती केवल 800 किलोमीटर की थोड़ी ना है भाई, बल्कि वो तो बहुत बड़ी है। तो बाकी एरिया के डायनासोर्स और लिविंग स्पीशीज तो बच जाने चाहिए थे ना, पर वो आज तो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। पर फ्रेंड्स ऐसा नहीं है, क्योंकि उसकी डस्ट से जो क्लाउड्स बने थे उन्होंने सन रेज को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया था, जिसकी वजह से नेचुरल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो गया होगा और दुनिया में ऑलमोस्ट सारी वेजिटेशन और पेड़ पौधे खराब हो गए होंगे। पर ये होने में तो लगभग कुछ दिन लग गए होंगे। और अगर हम बात करें उस दिन क्या हुआ था एस्टेरॉइड के गिरने पर, एस्टेरॉइड के गिरने के ठीक 40 मिनट के बाद पानी का स्तर मानी सी लेवल ऑलमोस्ट 100 फीट पहुंच गया होगा, जो कि ऑलमोस्ट सारे लैंड एरियाज को पानी में डुबा गया होगा और कुछ ही लैंड और डायनासोर स्पीशीज बची होंगी उस सुनामी और कोलिजन से बच के। साइंटिस्ट का मानना है कि इस क्रैश के 2 से 3 घंटे के बाद ही अर्थ का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा जानलेवा और डेंजरस हो गया होगा, क्योंकि उस समय टेम्परेचर राइज करके 150 डिग्री सेल्सियस हो गया था, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि आज जब 50 डिग्री सेल्सियस होता है तो हम उसे ईयर का हाईएस्ट टेम्परेचर बता देते हैं। तो सोचिए वो टेम्परेचर कितना गर्म होगा। और इस बढ़ते टेम्परेचर से जिन भी डायनासोर्स की बॉडी ज्यादा हीट को रेजिस्ट नहीं कर पाई, उन जीवों ने अपनी जान गंवा दी। और अब जैसा मैंने आपको बताया था
कि डस्ट क्लाउड की वजह से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बंद हो गया। और आप लोग जानते ही हो कि प्लांट्स पहले तो CO2 को एब्सॉर्ब करते हैं और फिर सनलाइट और वाटर की मदद से खाना बनाते हैं और ऑक्सीजन को भी रिलीज करते हैं। और अब इस सिचुएशन की वजह से पृथ्वी की कार्बन साइकिल भी बंद हो गई होगी और साथ ही पूरी की पूरी फूड साइकिल भी नष्ट होने की कगार पर आ गई होगी। अब जिन लोगों को नहीं पता कि फूड साइकिल क्या होती है तो मैं उन्हें शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमारी अर्थ पे प्लांट्स पहले तो CO2, सनलाइट और वाटर को कंज्यूम करके फूड बनाते हैं जिससे हर्बीवोरस एनिमल्स खाते हैं और फिर कार्निवोरस एनिमल्स हर्बीवोरस एनिमल्स को कंज्यूम करते हैं। पर भाई साइकिल का ओरिजिन यानी कि सनलाइट मिसिंग था। पर इस प्रॉब्लम से डायनासोर्स को पहले दिन तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, बल्कि उस दिन उनकी डिस्ट्रक्शन की जो मेन वजह रही होगी वो रही होगी सुनामी और हीट, जिसकी वजह से पहले 24 घंटों में ही डायनासोर्स की 50% पॉपुलेशन खत्म हो गई होगी। और एक बड़ी समस्या जो उनके सामने उस समय आई होगी वो थी द स्प्रेड ऑफ रेडिएशन, जिसके अंदर इरिडियम नामक रेडियो एक्टिव मटेरियल फैल चुका था हवा में, जिसके बारे में हमने वीडियो के पहले बात करी थी। अब इस रेडिएशन की वजह से इन डायनासोर्स को काफी स्किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा होगा। अब ये तो हो गई क्रैश के सेम डे की बात, पर अब मैं इस चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ा के हफ्तों की सिचुएशन पर शिफ्ट करना चाहता हूँ। क्रैश के लगभग 2 से 3 हफ्तों के बाद ही वहां पर स्टार्ट हो गई होगी एसिड रेन, जिसका मेन कंपोनेंट होता है सल्फर। एस्टेरॉइड के इतना तेज टकराने की वजह से धीरे धीरे करके सल्फर एटमॉस्फेयर में स्प्रेड होना स्टार्ट हो गया होगा, जिसने अंजाम दिया एसिड रेन को। और अब इसकी वजह से वहाँ की एक्वेटिक लाइफ भी तबाह होना स्टार्ट हो जाती है और ये डायनासोर्स इसके बाद भी कुछ सालों तक बचे रहते हैं और 1 से 5 साल के बाद ये सारे हर्बीवोरस एनिमल्स खत्म हो गए। पर कार्निवोर एनिमल्स फिर भी जिंदा थे क्योंकि वो तो इन हर्बीवोरस को खाकर ही जीते हैं और जब भी कोई हर्बीवोरस डायनासोर मरता था तो वो उसे अपना भोजन बना लेते थे। पर ये सिलसिला सिर्फ 2 से 3 साल तक ही चल पाया क्योंकि इसके बाद खाना खत्म होने की वजह से ये भी सब एक्सटिंक्ट हो गए। तो अब तक आपने देखा कि क्या होता जब एस्टेरॉइड जाके सीधे जमीन पर टकराता, और अब हम बात करने वाले हैं उस सिचुएशन की जब ये एस्टेरॉइड जाके सीधे पानी में गिर जाता। एस्टेरॉइड की इतनी तेज स्पीड से पानी में गिरने से कहीं सारा पानी वाटर वेपर की फॉर्म में उड़ गया होगा, जिसका कॉन्सिक्वेंस हुआ होगा एक बहुत ही भयंकर लेवल की ठंड अर्थ पर हो गई होगी। और साथ ही साथ तो कॉमन चीजें भी हुई होंगी जो कि पिछले केस में भी हुई थी, जिसका नाम है सुनामी एंड द स्प्रेड ऑफ रेडिएशन। और जो भी डायनासोर्स और एक्वेटिक एनिमल्स इन कॉन्सिक्वेंसेस को रेजिस्ट नहीं कर पाए होंगे उन्होंने अपनी जान गंवा दी होगी और फिर से वही सब सर्कमस्टेंसेस रिपीट हुए होंगे, जैसे कि अर्थ का बादलों से घिर जाना, फिर कार्बन साइकिल और फूड साइकिल का बंद हो जाना और उसकी वजह से डायनासोर्स का एक्सटिंक्ट हो जाना। सो फ्रेंड्स, वीडियो यहीं खत्म होती है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।